प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी पर गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 21 वर्षीय खुशबू थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ की रहने वाली थी, जो बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और वह आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान स्थित एक हॉस्टल में पिछले 1 वर्ष से रहकर एसएससी की कोचिंग कर रही थी। खुशबू की मुलाकात राजू से 1 साल पहले खुशबू के घर पर हुई थी। राजू खुशबू के मामा के लड़के के साथ खुशबू के घर आया था। इसके बाद से खुशबू और राजू की बातचीत धीरे धीरे चलने लगी। खुशबू राजू से मिलने के लिए अक्सर अपने मामा के घर जाती थी। इसके बाद खुशबू ने 1 साल पहले आजमगढ़ के ब्रह्मस्थान स्थित एक मकान में कमरा किराए पर लिया। वहीं से खुशबू और उसकी छोटी बहन दोनों साथ रहकर पढ़ाई करती थी। लेकिन 6 महीने पहले खुशबू का प्रेमी राजू भी आकर खुशबू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। तब से उसकी छोटी बहन ने साथ रहने से मना किया तो खुशबू ने अपनी छोटी बहन को दूसरी जगह कमरा दिला दिया। उसके बाद से दोनों साथ कमरे पर रहते थे। खुशबू के साथ राजू यादव, जो गोसी जनपद मऊ का निवासी था, वह भी रहता था। 3 अगस्त की रात 12 बजे हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में खुशबू की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची खुशबू की मां रीता का आरोप है कि खुशबू के प्रेमी राजू यादव ने गमछे से गला दबाकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी थी। पुलिस को दी गई तहरीर में खुशबू की मां रीता देवी ने बताया कि खुशबू और राजू यादव एक ही कमरे में साथ साथ रहते थे। राजू यादव शादी का झांसा देकर उसकी पुत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब मेरी पुत्री शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो उसके प्रेमी राजू ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराकर दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। वहीं मौके पर फील्ड यूनिट के साथ पहुंची पुलिस ने कमरे को सील कर दिया। खुशबू के मामा के लड़के जियनपुर थाना क्षेत्र के निवासी मोहित यादव ने बताया कि खुशबू की छोटी बहन भी उसी के साथ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन जब राजू उसके साथ रहने लगा तो वह हॉस्टल छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने चली गई। उसने बताया कि पिछले 6 महीने से खुशबू और राजू एक साथ रहते थे। कल रात में खुशबू और राजू के बीच झगड़ा हुआ था। राजू शराब के नशे में धुत था। उसने गमछे से गला दबाकर खुशबू की हत्या कर दी। कहाँ की रहने वाली है? देवारा कदीम पन्ना थाना महाराजगंज। आज क्या घटना घटी है? हमारे लड़की जो यहाँ पढ़ती थी, यहाँ स्कूल में, किस स्कूल में? यहीं पढ़ती, कोचिंग करते थे। क्या हुआ? और वो एक लड़का बतियाता थी और वही रूम में गया, उसके पता ना वो गला घोट दिया, उसका मर गई। कितनी उम्र रही होगी? 20-21 साल का रही। क्या नाम था? खुशबू। खुशबू। किस क्लास में पढ़ती थी? बीए करती है, 2रा साल। किस स्कूल में पढ़ती थी? होते पढ़ती है पच्छू, कल स्कूल में पच्छू पढ़ती है। अब यहाँ पे कोचिंग पढ़ती थी? हाँ। तैयारी करती थी क्या? यहाँ रूम लेकर रह रही थी? कितने साल से रूम लेकर रह रही थी? अरे अभी 1 साल से रहती है। 1 साल से। लड़का कहाँ का था? लड़का वहाँ पीहुआ का बोजी बाजार का। थाना कौन सा पड़ेगा लड़के का? घोसी पड़ी, मऊ का। अच्छा, तो आप लोग क्या मानती हैं? हमारे लड़के के जैसे जान गया वैसे वो को कुछ मिले चाहिए, दंड भी उठुआ। अच्छा। आखिर में वही तो शादी को बढ़ावा दे के उठुआ बुलवाया उसको। तो क्या लड़की पहले से बात करती थी? वो लड़के से जब से यहाँ रहती थी तब से वो बतियाते थे उससे। अच्छा, लड़का लड़की दोनों रूम पर आते जाते बैठे हैं? हाँ, इस लड़के के रूम पर आते थे। काल वो मरी और रात में वही रूम पर रहते थे, रहल थे। जब मरी है तो वहाँ रहे है लड़का। कहाँ के रहने वाले? मोहम्मदपुर थाना। थाना जियनपुर। तो क्या मामला है, आगे आए हैं? ऐसे मैं मामा के यहाँ था तो ये लोग साथ में रहते थे। कौन? ये राजू और खुशबू वहाँ साथ में रहते थे। लोग साथ में सब कुछ करते थे, मतलब हमेशा साथ में, लगभग 5-6 महीने साथ में लोग रहते थे। एक ही रूम में? हाँ, एक ही रूम में लोग साथ रहते थे। साथ में मतलब एक ही रूम में लोग साथ रहते थे। फिर उसके बाद ऐसे मतलब आज कल रात में सब झगड़ा किए थे। फिर मुझे सुनने में आया कि वो पिया भी था, ड्रिंक किया था। फिर उसके बाद सब झगड़े किए अपने में,
फिर झगड़े किए, फिर उसके बाद पता चला कि वो गमछे से उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। किसका? खुशबू का? खुशबू का। क्या लगते हैं आप खुशबू का? मैं खुशबू मेरी बुआ की लड़की है। अच्छा, ये लगभग कितने दिन से मतलब लिविंग रिलेशन रखते हैं लोग? 6-7 महीने से 6-7 महीने ऊपर लगभग। लड़के से कोई मतलब नहीं था इन लोग का? नहीं था घर से, मतलब घर वालों को उतना खबर नहीं था। हाँ, हाँ, घर वालों को नहीं मालूम था? नहीं उतना खबर नहीं था। क्या? खुशबू की घर वालों को मालूम नहीं था? हाँ, उतना नहीं था। अच्छा, लड़की की छोटी बहन भी यहीं रहती थी साथ में, हाँ तो वो भी यहीं पढ़ती थी? हाँ, वो भी वही पढ़ती थी। वो भी साथ में नहीं रहती थी? नहीं, वो साथ में नहीं रहती थी, वो कहाँ रहती? वो अपनी फ्रेंड के साथ रहती थी। तो घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया अगर साथ में रहते हैं उसको? नहीं, मतलब कि वो उसके साथ रहने लगी थी ना, तो फिर वो छोड़ दी उसको। वो बोले कि हम दोनों साथ में रहेंगे। अच्छा, घर वाले मतलब कोई नहीं, घर वाले नहीं, वो लड़की जो यहाँ रहती है? जो लड़की जो खुशबू थी, वो बोली कि मैं इसके साथ रहूँगा, तो दोनों तैयार हो गए थे। तो फिर ये बोली मैं तब ठीक है तुम दोनों साथ में रहो, तो फिर ये चली दूसरी जगह रहने लगी। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम राजू यादव। कहाँ पे रहने वाला? वो घोसी, अरे बोजी, क्या करता है? पियुआ, गांव का नाम पियुआ। लड़का क्या करता लड़का पढ़ता था, पता नहीं कहाँ पढ़ता, लेकिन ऐसे ही कहता था कि पढ़ता हूँ, बस अब कुछ नहीं पता उसके आगे। साथ में रहता? साथ में रहता था। आपको जानकारी कैसी हुई कि मैं फ़ोन पे आई मुझे, कौन होता है? वो महिमा बताई, उसकी छोटी बहन। सर, ब्रह्मस्थान चौकी क्षेत्र में एक लड़की की लाश मिली थी। लड़का लड़की साथ रहे थे लिव इन में। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? एक लड़की जो बीए की छात्रा है, इसकी डेड बॉडी घर के अंदर से मिली थी। शव को पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का एग्जामिन किया गया। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया जांच में क्या निकल गया? हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। पोस्टमार्टम जो आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।